इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 2 के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का। अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द नंबर, वो कौन सा नंबर है जिसको अमीना ने सोचा था। ठीक है ना, तो हमने मान लिया कोई नंबर अमीना ने सोचा था, कौन सा नंबर था, एक्स, उसने कोई नंबर सोचा था। ठीक है ना, इसके बाद जो जो क्वेश्चन में बोलता जाता है वही ऑपरेशन हमको करना है। ठीक है ना, तो अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्सट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट। इस नंबर से जो उसने नंबर सोचा था x, उसमें से उसने 5/2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो इसको सब्सट्रैक्ट कर देते हैं 5/2। ठीक है ना, ओके। फिर क्या बोल रहा है उसमें, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। अब ये जो 5/2 सब्सट्रैक्ट करने के बाद उसका रिजल्ट क्या आया, ये रिजल्ट आया उसका। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, उसमें मल्टीप्लाई बाई 8। तो इसमें 8 का हमने उसमें मल्टीप्लाई करा दिया जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। मतलब जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा। ठीक है ना, ये जो पूरा रिजल्ट आया ये किसके बराबर है, जो नंबर उसने सोचा था उसके 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था, मान लिया हमने x नंबर सोचा इसको। ठीक है, अब उसमें बोला है ऑपरेशन करने के लिए कि 5/2 नंबर से सब्सट्रैक्ट किया, तो मैंने 5/2 उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है ना, उसमें 8 का मल्टीप्लाई कराने के लिए बोला गया तो हमने 8 का मल्टीप्लाई करा दिया इधर पर। ठीक है ना, अब आगे बोल रहा है कि द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। जो हमारा इसका रिजल्ट आया पूरे का, वो जो नंबर उसने सोचा था उसका 3 गुना ज्यादा है। ठीक है ना, तो उसका 3 गुना ज्यादा मतलब 3x के बराबर है। ठीक है, ओके। तो हमारा क्या हुआ, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इक्वेशन बनने के बाद इसको इस इक्वेशन के सॉल्व कर लेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी तो वही नंबर होगा जो अमीना ने सोचा था। ठीक है ना, तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। 8 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 8x आ जाएगा। जब 8 का मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे, ठीक है ना, 2 नीचे डिवाइड में है तो 2 का डिवाइड जब 8 में देंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और ये 3x इक्वल में लिखा है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये 20 जो इस तरफ है लेफ्ट साइड में इस तरफ जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, ये 3x इस तरफ चला जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20। ठीक है ना, तो 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, 20। ठीक है, तो जब 5 पे x इज इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है, तो 5 को इसको कैंसिल आउट कर देंगे 20 में। ठीक है ना, तो कितने बार जाएगा, 4 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वो कौन सा नंबर है जिसको अमीना ने सोचा था। तो अमीना ने कौन से नंबर को सोचा था, इस x इज इक्वल टू 4 नंबर को उसने सोचा था। ठीक है ना, अब इसको जैसे अगर हमको चेक करना है ये हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है ना, तो आंसर इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा नंबर कौन सा आया, 4 आया। तो हम वही सारे ऑपरेशन लगा कर देखते हैं कि हमारा वैल्यू सेटिस्फाई होता है कि नहीं। ये हमको सिर्फ आंसर चेक करने के लिए है कि हमारा ये आंसर जो निकाला है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। 4 में 5/2 को सब्सट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, 4 माइनस 5/2 को जब सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ये नीचे 1 आएगा, 2 एलसीएम ले लोगे। ठीक है ना, इधर 8 माइनस 5 इक्वल टू 3/2 आ जाएगा ये। ठीक है ना, ये 3/2 आ गया सॉल्व करने के बाद। अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कराना है। चलो हम 8 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 8 का मल्टीप्लाई भी करा दिए। ठीक है ना, तो 2 ये 2 4 जा 8, तो 4 3 जा कितना हो गया, 12 हो गया ये।
ठीक है ना। अब ये हमारा रिजल्ट कितना आया 12। 12 कौन सा वैल्यू था, ये हमारा सारा ऑपरेशन करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आया 12 आया। ठीक है ना। अब आगे क्या बोला था आपने, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर। जो हमने ये जो नंबर हमने निकाला था x, ठीक है ना, इसका 3 टाइम्स होना चाहिए, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे ना। तो हम इसको 4 को 3 टाइम्स करेंगे तो 12 भी आएगा। तो मतलब हमारा आंसर सही है, क्योंकि हमने जो 3 टाइम्स कर रहा हूँ वो भी 12 आ रहा है, और इसको सारे ऑपरेशन करने के बाद भी सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो ये दोनों मतलब इक्वल है, तो हमारा ये आंसर सही है। तो ये सिर्फ आंसर चेक करने के लिए था। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। If 21 is added to both the numbers, then one of the new number becomes twice the other new number. What are the numbers? ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एक जो नंबर है, ठीक है, और जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले नंबर का कितना ज़्यादा है 5 टाइम्स है। तो एक नंबर हमारा मान लिया हमने, एक नंबर x, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने एक नंबर मान लिया, कितना x मान लिया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 5 टाइम्स अनदर नंबर, तो दूसरा नंबर जो आएगा वो इस नंबर का 5 टाइम्स आएगा। ठीक है ना। तो एक नंबर हमारा x हो गया, दूसरा नंबर कौन सा हो गया 5x हो गया। अब बोल रहा है कि 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। ठीक है ना। जो ये x है, x प्लस 21 कर दिया हमने, ठीक है ना, और ये 5x जो है इसमें भी हमने 21 ऐड कर दिया, ऐड कर देते हैं इसमें 21। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इज एडेड टू बोथ द नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर, जो हमारे ये नंबर्स बने, ठीक है ना, ये हमारे नए नंबर्स हैं, ठीक है ना, बिकम्स वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। जो इनमें से एक नंबर बना है वो दूसरे नंबर का कितना है ट्वाइस है, 2 गुना है। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट समझ लेते हैं कि कौन सा नंबर 2 गुना होगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगा के, लॉजिक लगा के। ठीक है। मैथमेटिक्स में एक्चुअली क्या होता है कि हमको थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, तो मैथमेटिक्स इजी हो जाता है। ठीक है। चलो देखते हैं, कॉन्सेप्ट में आते हैं। 21 इस नंबर में भी जोड़ा गया है, 21 इस नंबर में भी जोड़ा गया है। ठीक है। तो 21 तो हमारा सेम रहेगा, ये तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा कौन सा नंबर ज़्यादा कौन सा नंबर कम है। ठीक है ना। ये x है, ये 5x है। ठीक है ना। तो अब ये केवल x है, इधर 5 टाइम्स ऑफ x है, तो ये वाला वैल्यू ज़्यादा बड़ा होगा ना। समझ आया कैसे बड़ा होगा कि 21 तो इसमें भी ऐड है, 21 इसमें भी ऐड है, इसमें केवल x है, इसमें 5x है। ठीक है ना। तो कौन सा वैल्यू बड़ा होगा, ये वाला वैल्यू बड़ा होगा। तो अब अगर बोला जाए कि ये वाला जो वैल्यू बड़ा है, ठीक है ना, वो इस वैल्यू का 2 टाइम्स है, तो गलत नहीं होगा, सही है जो लॉजिक लगा रहे हैं कि मतलब ये जो बड़ा वैल्यू है वो छोटे वैल्यू का 2 गुना है। ठीक है। अगर यही मान लो हम बोल देते कि जो छोटा वाला वैल्यू है ये बड़ी वाली वैल्यू का 2 गुना है, तो हमारा जो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि जो छोटी वाली वैल्यू बड़ी वाली वैल्यू से छोटी होगी, तो उसमें ये तो नहीं बोला जा सकता कि जो छोटी वाली वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू से 2 गुना है। ठीक है। ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, लॉजिकली भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हमने क्या करना है कि ये जो बड़ा वाला वैल्यू है 5x प्लस 21, ये इस वाली वैल्यू का 2 गुना है। ठीक है ना। ये लगाते हैं ये वाला कॉन्सेप्ट कि 21 प्लस 5x जो वैल्यू है ये छोटी वाली वैल्यू का 2 गुना है। ठीक है ना। 2 में मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये वाला वैल्यू इसके बराबर पहुंचेगा जाके। ठीक है। अब हमारा यहाँ से क्या हो गया, बन गया एक इक्वेशन, 21 प्लस 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 21। ये मेन पॉइंट समझना है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में, जिस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, तो उस पॉइंट को मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन तो इजी ही रहता है, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है। उस पॉइंट वो पॉइंट अगर क्वेश्चन से में समझ में आ गया, ठीक है, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। पूरा का पूरा क्वेश्चन कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ट्विस्ट रहता है, उसी ट्विस्ट को ही हमको समझना होता है। तो हमने इस क्वेश्चन में ट्विस्ट किया था कि हमारा जो बड़ा वाला वैल्यू है वो छोटे वैल्यू का 2 गुना है। ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में दिखा दिया यहाँ पर पॉइंट में।
कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, दोगुना है, ठीक है ना। तो 21 प्लस 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 42, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दिया x में तो कितना 2x आ गया, 2 का मल्टीप्लाई जब कराएंगे 21 में तो 42 आएगा। अब इसको 5x इधर है 2x इधर है तो 2x को इधर लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 5x माइनस 2x हो जाएगा, कितना बचेगा 3x बचेगा। इस 21 को इस राइट साइड लाएंगे तो 42 माइनस 21 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। हमको x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू 3, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 3 7 21, या फिर 3 को बोथ साइड में डिवाइड कर दो, वैसे भी कर सकते हैं। तो हमारा x की वैल्यू कितना आ गया 7। तो हमारा एक नंबर कौन सा आ गया, एक 7 आ गया। और दूसरा नंबर कौन सा आ गया, क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि एक नंबर दूसरे नंबर का 5 टाइम्स है, ठीक है ना। तो जो एक नंबर ये 7 हो गया तो दूसरा नंबर हमारा क्या था 5x था, ठीक है। तो 5 के इसमें 7 का हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 35। तो एक नंबर हमारा 7 आ गया, दूसरा नंबर हमारा 35 आ गया। क्वेश्चन समझ में आया, ये था क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि द सम ऑफ टू डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2-digit number? Okay. इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। 2 डिजिट का नंबर कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि आगे के जो 2 3 4 क्वेश्चन हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ही समझ लेते हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, 10 से लेके 99 तक के जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे क्या होते हैं, वो 2 डिजिट के नंबर होते हैं। अगर वो 100 हो गया तो 100 2 डिजिट का नंबर तो नहीं, वो 3 डिजिट का नंबर हो गया। अगर 9 हो गया, 9 तो 1 डिजिट का ही नंबर है, ठीक है ना। तो 10 to 99 के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो किसके नंबर होते हैं, वो 2 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। तो मतलब 10 और 99 के बीच में 10 के भी कुछ मल्टीपल्स होंगे, कैसे 20 30 40 50 60, इस तरीके से 10 के भी मल्टीपल हैं। और 10 के मल्टीपल में कुछ अगर ऐड कर दिया जाए, जैसे 10 का मल्टीपल एक 20 है, ठीक है ना। अब 20 में अगर एक ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 2 ऐड कर दिया जाए 22 हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 to 9 के बीच में कोई नंबर अगर 10 के मल्टीपल में ऐड कर देंगे तो वो भी तुम्हारा 2 डिजिट का नंबर ही रहेगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि 2 डिजिट का नंबर हमारा ये है, एक नंबर है XY, ठीक है ना। अभी हम कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उसको, फिर उसके बाद क्वेश्चन में अप्लाई करूँगा, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है बताऊँगा अभी, ठीक है ना। मान लिया हमने ये एक 2 डिजिट का नंबर है XY। अब अगर हमको रिप्रेजेंट करना है कि इसको 10 के मल्टीपल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 10 इंटू ये वाला नंबर जो पहले नंबर लिखा है 10x, ये मल्टीप्लाई में रहेगा प्लस y। इस तरीके से हमको 10 जो 2 डिजिट नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना होता है। ये XY कोई नंबर है, ठीक है ना। तो हमको XY को अगर 10 के मल्टीपल में रिप्रेजेंट करना है तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, प्लस y किया, जो बाद वाला नंबर है उसको ऐड करना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई एग्जांपल समझ लेते हैं 12, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू कितनी है 1 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है ना। तो ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है, ठीक है ना। वो भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि हमको इंटरचेंज भी करना पड़ सकता है। जैसे मान लो 23 लिखा है, ठीक है ना। तो 23 कैसे लिखा जाएगा, 23 लिखा जाएगा 2 3, ठीक है ना। तो इसमें 2 कौन इस पोजीशन पे, 3 इस पोजीशन पे। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दूं कैसे 3 2, तो ये भी 2 डिजिट नंबर ही है, लेकिन ये क्या हुआ है डिजिट नंबर, ये इंटरचेंज हो गए। तो इस इंटरचेंज को कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए हमको 10x प्लस वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो 12 एग्जाम्पल लिया था तो समझ लेते हैं ये 10x प्लस वाई के फॉर्म में आता है कि नहीं आता है, या फिर 10x प्लस वाई के फॉर्म में कोई अगर वैल्यू दिया है तो वो XY फॉर्म में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा x का वैल्यू कितना हुआ 1, y का वैल्यू 2, तो रख देते हैं 10 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है ना। तो 10 का मल्टीप्लाई 1 से किया 10, 2 का इसमें एडिशन है तो 2 को ऐड कर दिया,
कितना हो गया 12, वही नंबर आ गया ना, 12 ही नंबर आ गया मेरा। ठीक है ना, तो मतलब ये वाला और ये वाला दोनों सेम चीज़ ही है। ये भी मैंने रीजन बता दिया कि ऐसा क्यों हमको करना है। ठीक है ना, तो हमारा 2 डिजिट का जो नंबर का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में क्या बोला है कि द सम ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक है ना, कि जो एक्स वाई जो 2 डिजिट लिखे हैं, लेकिन ये देखो चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना, तो इसमें कौन सा वेरिएबल रहेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा। एक ही वेरिएबल को लेके हमको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो हमने एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9। ये 2 डिजिट्स हैं एक्स वाई, अब इनको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। When we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. What is the 2 digit number? ठीक है ना, इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट आ गया इसमें कि हमको डिजिट हैं जो, तो डिजिट को क्या कर रहा हूँ मैं, इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसी वजह से मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ 10x प्लस वाई वाले कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने मान लो कोई भी नंबर मान लिया, कैसे भी कि एक नंबर हमने मान लिया x। ठीक है ना, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि दोनों का सम है वो 9 होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा एक अगर x है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, 9 माइनस एक्स हो जाएगा। 9 माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि जब दोनों का सम 9 है तो एक नंबर x हो गया, दूसरा हमको निकालना है, तो 9 में इसको x को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो दूसरा 9 माइनस एक्स आ गया। तो हमारा दो नंबर कौन सा हो गया, एक x हो गया, दूसरा 9 माइनस एक्स हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो x है। ठीक है ना, लेकिन y की वैल्यू इधर पर क्या है, 9 माइनस एक्स, वही तो है ना जो x y के फॉर्म में अभी लिखा था, तो वही अभी x 9 माइनस एक्स के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब इसको हमको 10 डिजिट के नंबर में रिप्रेजेंट करना है। 10 डिजिट के नंबर में कैसे रिप्रेजेंट करना है, 10 के मल्टीपल में। तो 10 का हमने पहले इसको पहला जो नंबर लिखा है, ठीक है, तो उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है ना, 10x हो गया, प्लस जो y की पोजीशन पे था उसको हमने ऐड करना होता है, तो 9 माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 10x प्लस 9 माइनस एक्स, तो 10x में x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9x, ये 9 है प्लस 9 बना रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया एक नंबर, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, अब आगे के देखते हैं। अब बोल रहा था कि इनको अगर इंटरचेंज कर दिया जाए। ठीक है, इंटरचेंज कैसे कर दिया जाए कि जो एक्स वाई की जो पोजीशन होती थी, अब इसको एक्स वाई न रख के वाई एक्स कर दिया जाए। ठीक है ना, तो वाई एक्स कर दिया जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको हमको अगर करना है तो पहले 10y प्लस एक्स कर देंगे। भाई हमने इंटरचेंज तो सिर्फ किया है ना, तो जो पहले पोजीशन पे उसको 10 से मल्टीप्लाई करा दिया, जो बाद की पोजीशन में उसको ऐड करना होता है हमको, तो वही हमने कर दिया 10y प्लस एक्स। अब इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि पहले x था फिर 9 माइनस एक्स था। ठीक है, अब हमने इसको इंटरचेंज करूंगा तो जो 10 का है वो 9 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है ना, जो 10 है वो 9 माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, और जो x है ये बाद में ऐड होगा जाके। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा 19 माइनस 10x प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 90 माइनस 9x। ठीक है, तो ये वाला समझ में आया कि नहीं आया कि इंटरचेंज कैसे करना है हमको। जो यहाँ पे वैल्यू लिखा होता है, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई कराना होता है 10 में, जो बाद में वैल्यू लिखा होता है उसको हमने ऐड करना होता है। ठीक है, तो वही मैंने इस क्वेश्चन में अप्लाई किया कि पहले x था 9 माइनस एक्स था, तो हमने सपोज कर लिया है कि पहले ये जो नंबर x लिखा है, ठीक है ना, ये जो नंबर है वो इस तरीके से मैंने कुछ एज्यूम किया था। 9 माइनस एक्स, ठीक है, कि ये पहले x लिखा है फिर 9 माइनस एक्स लिखा है। अब इसको इंटरचेंज भी कर सकते थे कि पहले 9 माइनस एक्स लिख देते फिर x लिख देते। ठीक है, इसको ऐसा नहीं है कि पहले हमने x को ही मानना है फिर बाद में 9 माइनस एक्स को मानना है, नहीं ऐसा नहीं है। पहले 9 माइनस एक्स को भी लिख सकते थे फिर बाद में x लिख सकते थे, फिर इसको इंटरचेंज करते तो फिर से वही करना पड़ता। तो जो अगर पहले 9 माइनस एक्स को रखते तो हमारा ये वाला वैल्यू पहले आ जाता 90 माइनस 9x।
ठीक है ना। बाद में वैल्यू ये आता, लेकिन हमने क्या किया है, पहले x रखा है, बाद में 9 माइनस एक्स रखा है, इस वजह से हमारा पहले वाला ये वैल्यू आया, बाद में ये वैल्यू आया है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पहले मैंने x रखा फिर 9 माइनस एक्स रखा, दोनों में से किसी को भी किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि जब इसको एक्सप्लेन करना है y माइनस एक्स, तो जो ये पोजीशन पे लिखा होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई कराना होता है, जो बाद में लिखा होता है उसको ऐड करना होता है। बस इतनी सी बात याद रखना है, बाकी नंबर्स को आगे पीछे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा एक नंबर ये एक नंबर बन गया 90 माइनस 9x, और जो पहले ओरिजिनल नंबर था ये था 9x प्लस 9, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो नया नंबर बना है हमारा वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है, ठीक है ना। तो नया नंबर हमारा कौन सा बना, इंटरचेंज करने के बाद ये बना है। पुराना नंबर कौन सा था, 9x माइनस 9 था, सॉरी 9x प्लस 9। तो हमारा न्यू नंबर ये है, ओरिजिनल नंबर ये है। क्वेश्चन में बोला गया था आगे कि जो ओरिजिनल नंबर है वो जो ये नया नंबर जो बना है वो ओरिजिनल नंबर से कितना 27 ज़्यादा है, ठीक है ना। ये वाला वैल्यू नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमको इक्वल लगाने के लिए 27 इसमें ऐड करना पड़ेगा जो कम है। अगर हमने इसमें ऐड कर दिया तो ये तो वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि जो डाटा कम होता है उसमें ऐड करना होता है अगर हमको ये इक्वल का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना। मतलब हमको अगर इक्वेशन बनानी है तो हमको जो छोटा वाला वैल्यू होगा उसमें ऐड करना होता है दोनों को इक्वल लाने के लिए। अगर इस वाले में जोड़ देंगे तो ये हमारा वैल्यू और बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसके अपोजिट वाले में ही जोड़ते हैं, ठीक है। सिर्फ ये इक्वल लगाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी जोड़ देंगे, ठीक है ना। इक्वल का मतलब दोनों को वैल्यू बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने इसमें 27 ऐड कर दिया। न्यू नंबर हमारा कौन सा बना, 90 माइनस 9x प्लस 9 है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर था ये, उसमें 27 ऐड किया था। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आ गया, ये आ गया। जब पूरा सॉल्व करोगे फाइनली तो आएगा 54 इज इक्वल टू 18x, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, 9 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू रखोगे 3, तो 9 माइनस 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो अब हमने अगर हमारा नंबर x 9 माइनस एक्स अगर माना था, ठीक है ना, तो x की पोजीशन पे कौन आएगा, 3 आएगा, और 9 माइनस एक्स की पोजीशन पे कौन आएगा, 6 आएगा। ये नंबर भी हो सकता है, या फिर ये 9 हमने अगर नंबर इस तरीके से माना है 9 माइनस एक्स, ये नंबर हो गया, एक ये x ये बाद में आ गया, तो हमारा कौन सा हो जाएगा 6 3 है, तो दोनों सेम है, तो दोनों 2 डिजिट के नंबर, इनको इंटरचेंज करने पर हमारा ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे, ठीक है ना। 2 आंसर क्यों होंगे, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में बोला गया था अगर 2 डिजिट का नंबर है और हम उन डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरचेंज जो 3 की जगह उसमें 6 आ जाएगा, जो 6 की जगह इसमें 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये दो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। एक 36 आंसर हो सकता है या फिर 63 आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, ठीक है ना। इसमें भी 2 डिजिट का नंबर है जिसमें एक डिजिट जो है जो दूसरे डिजिट का 3 टाइम्स है, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना। याद क्या रखना, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है डायरेक्टली, क्वेश्चन को पढ़ के मैं बता रहा हूँ कि जो एक नंबर है 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना, वो जो दूसरे डिजिट से कितना 3 टाइम्स है, बोला है ना, इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद बोलता है कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का जो नंबर उसको क्या करना है, हमको इंटरचेंज करना है, ठीक है ना। एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, यहाँ से जो हमको एक्सप्लेन करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर होगा, और यहाँ से इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो रिजल्टिंग नंबर होगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने में हमको कितना मिलता है, 88। व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, तो हमको ओरिजिनल नंबर चाहिए, ठीक है ना।
तो ठीक है, एक नंबर हमने मान लिया x, ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना, तो जो दूसरा नंबर है वो कितना होगा, इस नंबर का 3 टाइम्स होगा, बोला गया नहीं, द 3 टाइम्स द अदर डिजिट, ठीक है ना। तो एक नंबर हमारा x हो गया, दूसरा नंबर हमारा 3x हो गया, ठीक है ना। तो एक नंबर हमारा x हो गया, दूसरा नंबर हमारा 3x हो गया, ठीक है। तो अगर हम पहले ये x पोजीशन, ये इस पोजीशन में अगर रहेंगे, ठीक है ना, अगर मान लो राइट साइड से चलोगे तो 3x पहले मिलेगा फिर x मिलेगा। जैसे ये 23 मान लो लिखा होता है, तो राइट साइड चलोगे तो 3 पहले मिलेगा, फिर बाद में 2 मिलेगा, ठीक है ना। इसको इकाई अंक बोला जाता है, इसको दाहिक अंक बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्म में है लिखा है तो हमारा एक डिजिट ये x हो गया, एक दूसरा डिजिट कौन सा हो गया, 3x हो गया। अगर अब हमको इसको एक्सप्लेन करना है कि इसके 10 के मल्टीपल्स में, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई की फॉर्म में अगर लिखना है तो इसका 10 से मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पे जो वैल्यू लिखा होता था, तो ये कितना हो गया 10x प्लस यहाँ पर जो वैल्यू लिखा होता था y की पोजीशन में उसको ऐड करते थे, तो ये 3x कर दिया। तो 10x प्लस 3x कितना हो गया, 10x को और 3x को जब जोड़ा तो कितना हो गया 13x हो गया। तो ये हमारा कौन सा नंबर हो गया, ओरिजिनल नंबर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, भाई पहले x लिखा था फिर 3x लिखा, अब हमने इसको क्या कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो पहले 3x लिखूंगा फिर x लिखूंगा, ठीक है ना। तो जब इसको 3x और x लिखोगे तो फिर इसको जब 10 के मल्टीपल में कराओगे तो जो यहाँ पर पोजीशन में नंबर लिखा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कराओगे प्लस x आ जाएगा। इसको 10 का मल्टीप्लाई जब 3 में कराओगे तो 30x प्लस x, तो कितना हो जाएगा 31x हो जाएगा। तो वही 10 इधर पे वही लिखा हुआ है, 10 का जब 3 से ये मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, ये x नहीं है, ये 10 का जब 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 30 प्लस x, ठीक है ना, तो कितना हो गया 31x। तो ओरिजिनल नंबर हमारा 13x है, हमारा जो इंटरचेंज करने के बाद जो नंबर बना है वो कितना है 31x है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, ठीक है ना, दोनों नंबर्स को जब ऐड करोगे तो हमको कितना मिलना चाहिए 88, ठीक है ना। तो हमने ऐड कर दिया 13x प्लस 31x इक्वल टू 88। अब 13 और 31 को जब ऐड करोगे तो 44 आएगा, 44x इक्वल टू 88, ठीक है ना। तो 44 को इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 टाइम्स जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। जब x का वैल्यू 2 आ गया तो दूसरा नंबर कौन सा था 3 टाइम्स था ना, ठीक है ना। तो 2 का वैल्यू जब इधर रखेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो एक नंबर हमारा 26 हो सकता है, इसी को जब इंटरचेंज करेंगे तो कितना हो सकता है 62 भी हो सकता है। इंटरचेंज करने के लिए तो बोला गया था ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, एक 26 हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में बोला गया है वही मैं क्वेश्चन सॉल्व करता गया हूँ, ठीक है। वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, जो एक डिजिट है जो दूसरे डिजिट का कितना है 3 टाइम्स है, ठीक है। इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो कैसे भी, पहले x लिख लो या 3x लिख लो, ठीक है ना, वो उसको इंटरचेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सोबोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम द सोबोस प्रेजेंट एज। अगर सोबो की प्रेजेंट एज x है, ठीक है ना, तो इसकी कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आगे क्या है, सोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ योर मदर्स प्रेजेंट एज, व्हाट आर दियर प्रेजेंट एजेस, ठीक है ना। सोबोस एज 5 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो हमने मान लिया, ठीक है, क्या माना हमने कि सोबो की जो एज है वो x है, तो सोबो की मदर की एज कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी, ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो 5 years के बाद, ठीक है, आज अभी से बोला गया था ना 5 years फ्रॉम नाउ, तो मतलब आगे आने वाले की बात कर रहा है, पीछे की बात नहीं कर रहा है, अर्लियर की बात नहीं कर रहा है, आगे आने वाले की बात कर रहा है। जब आगे आने वाले की बात कर रहा है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको 5 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कि सोबोस की 5 साल बाद सोबो की जो एज है,
ठीक है, वो सोबो की मदर की एज की 1/3 हो जाएगी। क्वेश्चन में लिखा था ना ऐसा कि क्या लिखा था कि जो सोबो की 5 years फ्रॉम नाउ जो एज रहेगी वो 1/3 ऑफ इज मदर्स प्रेजेंट एज, मदर्स की प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितनी थी 6x थी, तो इसका 1/3 रहेगा। ठीक है, तो 1/3, 1/3 मतलब 1/3 का मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, ठीक है ना। तो x + 5 = 6x/3। 6x क्या था इसमें कि जो प्रेजेंट एज क्या थी 6x थी, तो थी, ये लिखा है इधर पे 6x, ठीक है ना। 6x/3 और इसको, ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। x + 5 = 3 का क्या करेंगे, 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 टाइम जाएगा तो ये उधर 2x हो जाएगा, ठीक है ना। x अगर राइट साइड आएगा तो x = कितना वैल्यू आ जाएगा, 5 आ जाएगा, x = आ गया वैल्यू 5, ठीक है। तो सोबो की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 5 years हो जाएगी। सोबो की मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, क्योंकि उसकी 6x थी ना, 6 की जगह जो x की जगह वैल्यू जब रखेंगे 5 की, तो 6 5 जो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो सोबो की एज 5 years हो जाएगी, सोबो की मदर की एज 30 years हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserved for a school in Mahuligaon village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? मतलब प्लॉट की जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो कितनी है, जबकि हमको सिर्फ रेशियो पता है, ठीक है। ठीक है, तो हमने जब हमको रेशियो पता है तो हमने उसको मान लिया कि कॉमन रेशियो x, तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, लेंथ हमारा हो जाएगा 11x हो जाएगा, ब्रेड्थ हमारा कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा लेंथ ये 11x हो गया, ब्रेड्थ हमारा 4x हो गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा देखते हैं, क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, एट द रेट ₹100 पर मीटर, ठीक है, 100 रुपीज़ पर मीटर। पर मीटर का मतलब क्या है, यहाँ पर स्क्वायर की बात नहीं की जा रही है, ठीक है ना। अगर स्क्वायर की बात की जाती तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखा होता, अगर यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखा होता तब हम समझते कि ये स्क्वायर की बात की जा रही है। यहाँ पर स्क्वायर की बात नहीं की जा रही है, तो फिर किस चीज़ की बात की जा रही है, टू फेंस का मतलब, टू फेंस द प्लॉट का मतलब प्लॉट को चारों तरफ से घेरना होता है, ठीक है ना। तो चारों तरफ से घेरना मतलब उसको पेरीमीटर को घेरना, ठीक है ना। चारों तरफ से घेरना मतलब पेरीमीटर को घेरना। तो ये हमारा जो बात कर रहा है कि ₹100 पर मीटर, तो पर मीटर क्या है, ये पेरीमीटर की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि हमको इसका पेरीमीटर निकालना है, ठीक है ना। और 1 मीटर पेरीमीटर का 100 रुपीज़ लगता है, ठीक है। तो टोटल पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है, टोटल पेरीमीटर निकाल देते हैं। टोटल पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर फार्मूला क्या होता है उसका, रेक्टेंगल का 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारा पता है, ब्रेड्थ हमारा पता है, ठीक है ना। तो 11x + 4x, 11 + 4 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कराया 330x मीटर आ गया। तो ये हमारा आ गया पेरीमीटर इतना है, कितने मीटर पेरीमीटर हमारा 30x मीटर। तो 1 मीटर का 100 रुपीज़ लगता है, ठीक है। तो 30x मीटर कितना लगेगा, 30x को इसको 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 30x को 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल हमारा कास्ट कितना हो जाना चाहिए, 75,000। भाई टोटल जो पेरीमीटर हमारे पास कितना 30x है, 1 मीटर पेरीमीटर का पैसा कितना लगता है, 100 लगता है। टोटल कॉस्ट हमको पता है कितना 75,000 रुपीज़ खर्च हो रहा है, ठीक है ना। तो 100 को जब हमारे पास जितना टोटल पेरीमीटर है उसको में मल्टीप्लाई करा देंगे 100 का, ठीक है ना, तो हमारा टोटल खर्चा के बराबर आना चाहिए। तो वही हमने 75,000 के इक्वल किया है, ठीक है। तो इसको 100 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे 30 में तो 3000x = 75,000 आएगा। ये 3 0 से 3 0 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 75 कैंसिल आउट करोगे तो 25 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 25 आ जाएगी, ठीक है ना। अब लेंथ हमको निकालना था, लेंथ हमारा कितना था 11x था, 11 का मल्टीप्लाई कराएंगे 25 में, x की वैल्यू रखेंगे 25 तो कितना हो जाएगा 275 मीटर हो जाएगा। ब्रेड्थ कितना था 4x था, x की वैल्यू रखेंगे 25 तो 25 × 4 कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा। तो डायमेंशन हमारी कितनी आएंगी 275 मीटर एंड 100 मीटर,
ठीक है, क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो बोला गया है कि एट द रेट ऑफ ₹100 पर मीटर, ठीक है। ये तो यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान देना कि ये पेरीमीटर की बात कर रहा है, ठीक है ना। हमको पेरीमीटर निकालना है, ना कि हमको इसका एरिया निकालना है। अगर यहाँ पर बोला जाता है कि ₹100 पर मीटर स्क्वायर, तो हमको क्या है यहाँ पर करना, निकालना पड़ता है यहाँ पर एरिया। पेरीमीटर तब नहीं निकाल सकते थे, ठीक है ना, क्योंकि हमको बात कर रहा है एरिया की। लेकिन यहाँ पर हमको दिया गया है कि ₹100 पर मीटर, ठीक है ना। अब हमको स्कूल को चारों तरफ से घेरना है, तो हम पेरीमीटर को ही घेरेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितना पेरीमीटर निकल के आया, 30x पेरीमीटर निकल के आया। 1 मीटर पेरीमीटर का, 1 मीटर जो पेरीमीटर उसका पैसा कितना लगता है, ₹100 लगता है। तो इतने का कितना लगेगा, 100 × 30x। अब टोटल हमको पता है इतना लग रहा है 75,000, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा कितना आना चाहिए, 75,000 भी आना चाहिए। तो भाई हमने इक्वल कर दिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई, तो लेंथ और ब्रेड्थ निकाल लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हसन बाइज 2 kinds ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹50, ये शर्ट का मटेरियल है जिसको ₹50 कॉस्ट लग रहा है पर मीटर के हिसाब से। दूसरा क्या है, ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम ₹90 पर मीटर, ठीक है ना। जो ट्राउजर का मटेरियल है उसको ₹90 पर मीटर के हिसाब से मिल रहा है। फॉर एवरी 2 meters ऑफ द ट्राउजर मटेरियल्स ही बाय 3 meters ऑफ द शर्ट। जब वो 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदेगा तो शर्ट का कपड़ा कितना खरीदेगा, 3 मीटर खरीदेगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए कि एक रेशियो ही तो है, ठीक है ना, कि ये जब 2 मीटर खरीदेगा तब ये 3 मीटर खरीदेगा। तो ये मतलब बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे 2:3 का मतलब क्या होता था, जैसे 2:3, ये x लिखा है, इधर y लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये 2 टाइम्स जब बढ़ेगा तो ये कितना बढ़ेगा, 3 टाइम्स से बढ़ेगा। वैसे इधर बोला जा रहा है कि जो 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर का कपड़ा है जब खरीदेगा, मतलब जो ये हसन है, ठीक है ना, तो उसको शर्ट का कपड़ा कितना खरीदेगा, 3 मीटर खरीदेगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीके का रेशियो है, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या, इधर पे जो पहला टर्म बोला गया था वो पहले वाले के लिए है, जो दूसरा टर्म आया है वो दूसरे वाले के लिए है। तो जो कपड़ा बेचता है वो 12% और 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। ₹90 तो उसकी कास्ट है, और उसको 12% और उसको प्रॉफिट चाहिए उसको, ठीक है। तो हमारा जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है, वो हम कॉस्ट प्राइस पर ही डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो 12% है ये प्रॉफिट हुआ है, किस पे प्रॉफिट हुआ है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 meters ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाय 3 मीटर ऑफ द शर्ट। तो ट्राउजर पहले आ रहा है, ये ट्राउजर आ रहा है पहले, फिर शर्ट आ रहा है। तो मतलब का 12% का जो प्रॉफिट है वो किस में है, ट्राउजर में है। जो 10% का प्रॉफिट है किस में है, शर्ट में है, ठीक है। हिज टोटल सेल इज इतना रुपीस है, तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, ठीक है ना, ये तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये देखते हैं पहले कि ही टोटल सेल इज रुपीस इतना। तो टोटल सेल इतने रुपीस का गया है, तो हमको सारे डाटा जो है उसको पैसों में कन्वर्ट करना है, रुपए में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। फिर टोटल कर देना है, तो वो हमारा टोटल इतना आना चाहिए, ठीक है। तो वही हमने 2:3 जो दिया हुआ था, तो हमने इसको कॉमन रेशियो मान लिया, एक्स कॉमन रेशियो कितना मान लिया, एक्स। तो ये 2x मीटर ऑफ द ट्राउजर कपड़ा, तो ट्राउजर का कपड़ा कितना हो गया, लेट 2x मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल एंड ये 3 मीटर कितना हो गया, इसका शर्ट का कपड़ा हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है कि 12% हमको प्रॉफिट भी लेना है भाई, जो ट्राउजर का कपड़ा है उसमें 12% का हमको प्रॉफिट भी चाहिए, ठीक है। तो 12% का प्रॉफिट चाहिए, तो ₹90 तो उसकी कॉस्ट है। अब वो 12% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो कॉस्ट के साथ जब 12% निकालेंगे, ठीक है ना, तो वो कॉस्ट प्राइस में जब ऐड करेंगे तभी तो हमारा टोटल प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस। भाई किसी भी चीज़ की मान लो वैल्यू ₹10 है, अब बोल रहा है कि उसमें 50% का मुझे बेनिफिट भी चाहिए, ठीक है ना। तो उसको ₹15 में बेचना पड़ेगा ना, कि ₹10 का जब 50% कितना होगा, ₹5 होगा।
जब 15 रुपीज़ का बेचेगा तभी तो उसको जाके 50% का प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन में करना है हमको सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर कितना हो जाएगा, 90 रुपीज़ तो उसका कास्ट था। अब इसी का 12% निकालेंगे, 12% निकालेंगे 90 के साथ, तो 90 इंटू 12/100, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100.80। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जितने का कॉस्ट प्राइस है जितना है और उसमें से एक्स्ट्रा हमने जितना प्रॉफिट ले लिया, तो वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। जैसे कोई भी सामान आप अगर शॉप से खरीदने जाओगे, अगर उसका कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़ है, ठीक है ना, और जो शॉपकीपर है वो आपको 15 रुपीज़ में वो चीज़ दे रहा है, ठीक है, तो 5 रुपीज़ क्या ले रहा है, वो बेनिफिट ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है ना। तो वही मैं कर रहा हूँ कि इसमें 90 रुपीज़ तो उसका कॉस्ट प्राइस है। अब इसी कॉस्ट प्राइस का जब मैं 12% अगर निकाल लूँगा, ठीक है ना, तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई मैंने 90 का 12% जब निकालोगे, ठीक है ना, तो 90 इंटू 12/100 ऐसे ही परसेंटेज निकाला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा है एक्स लिखा है इधर पर, ठीक है। अब इसको अगर परसेंटेज को हमको निकालना है, ये 10%, कि इसका 10% कितना होगा, ठीक है। तो x इंटू 10/100 इस तरीके से निकाला जाएगा, ठीक है ना। ये प्रॉफिट एंड लॉस को कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो यहाँ पर यूज हुआ है थोड़ा सा। तो मैं जितना चीज़ यूज हो रहा है उतना मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ से इतना समझ में आ गया, ठीक है ना। कैसे आया, कॉस्ट प्राइस इतना था, अब उसको हमको प्रॉफिट भी चाहिए 12% का कॉस्ट प्राइस के साथ, तो इसको मैंने प्रॉफिट निकाली इतना परसेंट का, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 100.80। वैसे ही हमको निकालना है शर्ट के लिए भी, 50 रुपीज़ उसका कॉस्ट प्राइस था, अब उसको 10% का प्रॉफिट भी चाहिए, तो हमने 10% का प्रॉफिट 50% के साथ निकाल दिया, तो हमारा कितना आ गया ₹55, ठीक है। ये आ गया ट्राउजर का, ये आ गया शर्ट का, ठीक है। अब बोल रहा है कि 2x मीटर ऑफ ट्राउजर है और 3x मीटर ऑफ शर्ट का कपड़ा है, ठीक है ना। तो 100 रुपीज़ पर मीटर लगता है इसको। तो हमारे पास ट्राउजर का कपड़ा कितना 2x है, तो 2x का इसमें जब अगर मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है, और तो हमारा 1 मिनट, जो 2x मीटर टोटल कपड़ा कितना हमारे पास 2x मीटर है, उसका प्राइस कितना है 100.80 है, ठीक है ना। तो हमारा अगर ट्राउजर का कॉस्ट सिर्फ निकालना है तो कैसे निकालोगे, 100.80 इंटू 2x, तो ये हमारा किसका आ गया, ट्राउजर का आ गया, ठीक है ना। वैसे हमको शर्ट का अगर निकालना है तो ₹55 पर मीटर लगता है, लेकिन हमारे पास कितने मीटर है, हमारे पास 3x मीटर है। तो 3x का जब निकालोगे शर्ट का तो 55 इंटू 3x करोगे, ठीक है ना। तो ये ट्राउजर का रुपया आ गया, ये इसके शर्ट के रुपये आ गए। अब दोनों का जब सम करोगे तो हमारा कितना आना चाहिए, टोटल सेल इतना होना चाहिए। तो इन दोनों को ऐड कर दें अगर, ठीक है ना, तो हमारा इतना हो जाना चाहिए। तो वही हमने इस क्वेश्चन में किया इधर पर, कि जो ट्राउजर का जो रेट था वो जितना कपड़ा था उसमें मल्टीप्लाई करा दिया, वैसे ही शर्ट का जो रेट था उसको शर्ट के मीटर से मल्टीप्लाई करा दिया, टोटल कर दिया, तो हमारा इसके बराबर होना चाहिए। ये हमारा इधर पर इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 100.80 से, तो 201.60 एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। 55 का 3 पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 165 आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, इक्वल टू इतना। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा कितना इतना हो जाएगा, यदि इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब x का वैल्यू इसके अगर ये जो x का वैल्यू जैसे हमको निकालना है इसका, तो कैसे निकाल सकते हैं, 3660 अपॉन 366.60, सही से लिखते नहीं बन रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको जब एक जीरो हटाओगे तो एक जीरो और इधर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितने बार जाएगा, 100 टाइम्स जाएगा। इसको आप कॉपी में भी सॉल्व कर सकते हो, 100 ही आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया। और ट्राउजर का मटेरियल कितना हो गया, 2x मीटर था ना ट्राउजर का, तो 2 का जब 100 से मल्टीप्लाई कराया तो 200 मीटर आ गया,
ट्राउजर का ही हमको पूछा गया था। अगर यहाँ पर शर्ट का भी पूछा जाता तो शर्ट का कितना मीटर था, 3x था। 1 मिनट, 3x था, ठीक है ना। अब यहाँ पर x के वैल्यू रख देते हैं 100, तो 3 का मल्टीप्लाई जब 100 से कराते हैं तो 300 मीटर आ जाना था, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7, ठीक है। कि हमारे पास जितना भी मीटर कपड़ा है, मान लो जैसे आप मार्केट भी जाते होगे, जैसे जो शॉपकीपर है वो रेट बताएगा कि 100 रुपीज़ पर मीटर है, ठीक है ना। 100 रुपीज़ पर मीटर है कपड़े का प्राइस, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि हमको 5 मीटर दे दो, ठीक है, 5 मीटर दे दो, तो क्या करेगा वो, 100 रुपीज़ पर मीटर है और हमको चाहिए कितना, 5 मीटर चाहिए, तो 100 का 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल आएगा 500। अब अगर वो बोलने लगे कि 100 रुपीज़ पर मीटर है, ठीक है, अब उसमें हमको प्रॉफिट भी चाहिए 10% का, तो 100 का तो वो देगा ही देगा, उसमें 10% का अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा, तब तो उसका सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है ना। तो 10 का 100 के साथ जितना 100 इंटू 10 अपन 100 करेंगे, ठीक है ना, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ ही आएगा, तो वो उसमें ऐड कर देंगे तो वो उसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। टोटल सेल कर देंगे ट्राउजर का प्लस शर्ट का, तो हमारा इतना आना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है, वही हमने इक्वेशन बना दिया, हमने इसके वैल्यू निकाल लिया, तो हमारा ट्राउजर का कपड़ा और शर्ट का कपड़ा दोनों ही निकाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. तो मान लेते हैं x, टोटल हर्ड कितने हैं, x हैं, नंबर ऑफ डियर्स कितने हैं, x, नंबर ऑफ डियर भी x। अब बोल रहा है कि हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर, टोटल जो हर्ड है उसका आधा खेत में चर रहे हैं, ठीक है। तो द नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड x/2, द डियर्स विच आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो हाउ मच डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, x/2, ठीक है। एंड पास में जो खेल रहे हैं आर प्लेइंग नियर बाई, जो पास में खेल रहे हैं वो कितना है, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जितने बच्चे, ठीक है ना, वो उसके 3/4 वो खेल रहे हैं पास में, ठीक है। तो इतने तो हमारे किसमें चल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे टोटल कितने थे, x थे, x में से x/2 तो खेल में चल रहे हैं, तो हमारे बचे कितने, x - x/2, ठीक है ना। इतने हमारे पास बचे। अब इसके भी 3/4 का मतलब क्या है, 75%, 3/4 इसके भी 75%, तो 3/4 है, 3/4 का मल्टीप्लाई कराया इसमें, हमारे रेस्ट कितने थे, x - x/2, ठीक है। 3/4 इसका कितना हुआ, 3/4 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसको जब सॉल्व कर दोगे तो कितना हो जाएगा, x - x/2, इसको सॉल्व करोगे तो x/2 आ जाएगा। जब x/2 को 3/4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3x/8 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतने खेत में क्या है, 3x/8 उसमें खेल रहे हैं और x/2 मैदान में चर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे शेष कितने बचे थे, ये इतने, अब उसका 3/4 का मतलब होता है 75%, 20% फिर भी बच गए ना, ठीक है। तो इतने हमारे फील्ड में चल रहे हैं और इतने इतने ये मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे भी क्वेश्चन में कुछ बोला गया था, द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, जो 9 बच्चे वो क्या कर रहे हैं, वो पॉन्ड से पानी पी रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने थे, x थे, x में से x/2 तो इधर ये चल रहे थे और 3x/8 खेल रहे थे, ठीक है ना। टोटल में से इतने खेल रहे, कुछ इतने खेल रहे थे, इतने चल रहे थे, तो टोटल में तो इतने जब हटा दिया तो हमारे पास कितने बचे, 9 जो कि पानी पी रहे थे, ठीक है। मतलब कुछ मैदान में चल रहे थे और कुछ पास में ही खेल रहे थे, तो जो चल रहे थे और जो खेल रहे थे दोनों को ऐड कर दिया, टोटल में से घटा दिया, ठीक है। तो जितने कितने बचे, 9 क्वेश्चन में बोला गया वो पानी पी रहे थे, ठीक है। तो ये हमने इसको 9 के इक्वल कर दिया, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया मेन, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे,
इनको एलसीएम के साथ सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो एलसीएम कितना 8 आएगा, 2 का डिवाइड किया 8 में 4 टाइम्स जाएगा, 4x हो जाएगा, प्लस 8 का डिवाइड किया 8x में इधर 3x आ जाएगा इक्वल टू 9। तो 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x, 7x अपॉन 8, ठीक है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा x माइनस 7x अपॉन 8 इक्वल टू 9। अब इसको फिर से इधर पे एलसीएम लोगे 1, फिर 8 को सॉल्व करोगे जब पूरा, तो हमारा आ जाएगा x अपॉन 8 इक्वल टू 9, x इक्वल टू आ जाएगा 72। तो टोटल कितने 72 डियर्स थे, ठीक है ना, जिसमें से आधे जो थे वो खेत में चर रहे थे, ठीक है, और जो उसमें से जो भी बच्चे थे, ठीक है ना, उसका 3/4 वो मैदान में खेल रहे थे, और उसमें से भी जो बच्चे 9, ठीक है ना, वो पानी पी रहे थे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये 8, ठीक है ना, समझ में आया क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ए ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। अगर ग्रैंड डॉटर की कितनी है x है, तो ग्रैंडफादर की एज कितनी हो जाएगी 10x। क्वेश्चन में बोला गया है 10 टाइम्स। ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। और भी बोला गया है कि ये 50, ये मतलब बोला नहीं, बोला क्या गया है, इस उसी को स्पेसिफाई किया गया, इस वैल्यू को ही स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है ना, कि जो उसका जो एज है उसके ग्रैंडफादर का, वो 54 ईयर्स ज़्यादा है इसकी एज से, ठीक है। फाइंड दियर प्रेजेंट एज। तो प्रेजेंट एज कौन सी हमारी हो जाएगी, ये तो ये तो x हो जाएगी, दूसरा ये 10x हो जाएगी इसके ग्रैंडफादर की, ठीक है। अब आगे बोला गया था ना कि ही इज आल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, ठीक है। तो ग्रैंडफादर की जो एज है, वो ग्रैंडफादर जो ग्रैंड डॉटर की एज से 54 ईयर्स ये ज़्यादा है, ये, ठीक है ना। तो ये जब ये ज़्यादा है तो हमको इक्वल का चिन्ह लाने के लिए हमको इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा इक्वेशन बनेगा। तो हमने इसको क्या किया, 10x इसकी एज थी, x तुम्हारा ग्रैंड डॉटर की एज थी, इसमें 54 जब ऐड कर दिया, ठीक है ना, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। ये इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारा कितना आ गया 6। तो जो ग्रैंड डॉटर की एज है वो 6 ईयर्स है, ठीक है ना। जो ग्रैंड फादर की जो एज है इसका कितना था 10x था, x की वैल्यू रख देंगे 6, तो 10 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। जो अमन की जो एज है, ठीक है ना, उसके सन की एज से 3 टाइम्स है। तो मान लो सन की एज कितनी x है, तो अमन की एज कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। 10 ईयर्स एगो, ठीक है, ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, फाइंड दियर प्रेजेंट एज, ठीक है। तो हमने अमन के सन की एज कितनी x मान ली, तो अमन की एज की हो जाएगी 3x हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी प्रेजेंट एज हो गई, इसकी ये इन दोनों की प्रेजेंट एज हो गई। अब 10 साल पहले 10 ईयर्स एगो, ठीक है, तो 10 दोनों में सब्सट्रैक्ट करेंगे, दोनों की ही बात की जा रही है 10 साल पहले की, ठीक है। तो 10 साल पहले एज कितनी होगी इसकी x माइनस 10 होगी, इसकी कितनी होगी 3x माइनस 10 होगी, ठीक है। 10 ईयर्स एगो ही वाज 5 टाइम्स हिज सन्स एज। जो अमन है वो अपने बेटे की एज का उस समय 5 टाइम्स था। तो 10 ईयर्स एगो अमन की जो एज है वो अमन के बेटे की एज से 5 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स लिखा है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं 3x माइनस 10, अमन की एज कितनी है 3x माइनस 10, 5 को मल्टीप्लाई करा दिया, x माइनस 10 इधर कर दिया, ठीक है ना, 5 टाइम्स ही बोला गया है ना। ओके, ये हमारा क्या बन गया, मेन इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x को इस तरफ राइट साइड ले जाएंगे तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 2x हो जाएगा, 50 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 50 माइनस 4 इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो अमन की जो बेटी की एज है वो 20 हो जाएगी, और अमन की एज कितनी हो जाएगी 3x थी ना, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे 20 में, ठीक है ना। तो 3 का जब मल्टीप्लाई कराओगे 2 में 20 में तो कितना आएगा 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अमन की एज हो गई 20 ईयर्स, अमन के सन की एज हो गई 20 ईयर्स, अमन की एज हो गई 60 ईयर्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन
मैंने सॉल्व करवा दिए क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक, एक्सरसाइज 2.4। ठीक है ना। इसमें कहीं पर भी अगर कंफ्यूजन होने से आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।